हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1564 से 1616 तक का उनका टाइम पीरियड था। वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट हैं और उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ भी 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। सो सेम डेट एंड सेम मंथ बट डिफरेंट ईयर। उनके पेरेंट्स थे जॉन एंड मैरी एंड एस्बर्न, गिबर्ट, रिचर्ड एंड जॉन उनके सिबलिंग्स थे। उन्होंने ग्रामर स्कूल अटेंड किया और वो शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। बेन जॉनसन ने उनके ऊपर एक रिमार्क किया था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ही यूज 15,000 वर्ड्स टू रोट प्योर इंग्लिश। शेक्सपियर ने 1500 वर्ड्स का प्योर इंग्लिश लिखने में यूज़ किया और 18 साल की उम्र में उन्होंने एना हथवे से शादी की इन 1586 और 87। शेक्सपियर ने अपना नेटिव टाउन छोड़ा और वो लंदन चले गए थे। इस समय एट दिस यूनिवर्सिटी विद हैड रिनोवेटेड इंग्लिश ड्रामा। तो इस समय जो यूनिवर्सिटी विद थे उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को काफ़ी रेनोवेट किया था। 1592 में ग्रीनी ने उन्हें अपस्टर्ट क्रो मेंशन किया था और ही परचेज प्रॉपर्टी इन स्ट्रैटफोर्ड एंड लंदन एंड बिकेम अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब एंड ब्लैक पेयर्स। तो दो जो उनके थिएटर्स थे, ग्लोब और ब्लैक पेयर्स, वहाँ पर उसमें वो शेयर होल्डर बने थे क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और लंदन में जाकर उन्होंने ग्लोब और ब्लैक पेयर्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है होल्डर, मोस्टली इनके प्लेस इन्हीं दो थिएटर्स में किए जाते थे। ही स्टेड इन लंदन फॉर अबाउट 20 ईयर्स। अबाउट 1610 शेक्सपियर लेफ्ट लंदन फॉर स्ट्रैटफोर्ड। तो ये लंदन में कम से कम 20 साल रहे हैं और 16 से 10 में इन्होंने लंदन छोड़कर वापस ही अपने नेटिव टाउन स्ट्रैटफोर्ड चले गए और इनकी डेथ हुई थी 1586 और 87 में। 1586 और 87 में शेक्सपियर ने अपना नेटिव टाउन छोड़ा और वो लंदन चले गए। तो उन्होंने क्यों अपना नेटिव टाउन छोड़ा? उन्होंने सर थॉमस लूसी के यहाँ, जो उनका सर थॉमस लूसी थे, उनके यहाँ पर उन्होंने एक डियर का शिकार किया था। इसकी वजह से तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए उन्होंने वहाँ से छोड़कर वो लंदन भाग गए थे। सो सर थॉमस लूसी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस वजह से छोड़ा। तो डियर का शिकार उन्होंने जो किया था वो कहाँ पर किया था? सर थॉमस लूसी के यहाँ पर। वो सिर्फ एक ड्रामेटिस्ट ही नहीं थे, वो थिएटर ऑनर थे। ग्लोब थिएटर और ब्लैक पेयर्स उनके शेयर होल्डर थे, तो वो थिएटर ऑनर थे, एक्टर थे और प्ले राइट थे। उन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, 10 हिस्टोरिक प्लेज लिखे हैं, 4 लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं, 17 कॉमेडीज़ और 11 ट्रेजेडी। जो सबसे पहला उनका लिटरेरी पीरियड रहा वो है 1588 से 1596 तक। इसमें इन्होंने टाइटस एंड्रोनिकस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी फोर्थ, लव लेबर लॉस्ट, जो शो द इन्फ्लुएंस ऑफ लिली, उनके ऊपर लिली का जो इन्फ्लुएंस है उसको शो करता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये एक सेंटिमेंटल रोमांस था। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये रोमांस था। रोमियो एंड जूलियट इन 1592 में जो उन्होंने लिखा वो फर्स्ट लव ट्रेजेडी है। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्लो एंड पीली ही बिगेन हिज ग्रेट सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड। सो मार्लो और पीली के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने अपने जो हिस्टोरिकल प्ले थे वो लिखने शुरू किए। तो उन्होंने जो पहली सीरीज़ लिखी थी वो थी रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड। किंग जॉन लिखा 1596 में। इनके जो अर्ली वर्सेस थे वो थे द रेप ऑफ ल्यूक्रीज एंड वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को इन्होंने फर्स्ट हायर ऑफ हिज इन्वेंशन भी बोला है। जो उनका सेकेंड पीरियड था वो 1596 से 1600 में स्टार्ट हुआ। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पीरियड को उन्होंने माना है कि इसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा उनके करियर की ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने इस प्ले में काफ़ी सारी ग्रेट कॉमेडीज़ लिखी, क्रॉनिकल प्लेज लिखे। इस सेकेंड लिटरेरी पीरियड में उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी, जिसमें शेक्सपियर ने आर्ट्स के ऊपर मास्टरी हासिल की। टेमिंग ऑफ द शू, अ प्योर कॉमेडी फुल ऑफ विट। द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, एक फाइन कॉमेडी थी जिसमें फॉल्स्टाफ के कैरेक्टर को दोबारा दिखाया गया, उसमें मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है।
try of famous love comedies, Much Ado About Nothing, As You Like It और What You Will. As You Like It का एक और नाम दिया गया था What You Will, यानी आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं. The 12th Night, Henry IV पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, Henry V. उसके बाद हमारा थर्ड लिटरेरी पीरियड स्टार्ट हुआ 1601 से 1608 तक. इट इज़ अ पीरियड ऑफ शेक्सपियर सुप्रीम मास्टरपीस. तो उसमें कहा जाता है कि इस दौरान अपने थर्ड लिटरेरी पीरियड में उन्होंने अपने सुप्रीम मास्टरपीस लिखे हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड ओथेलो. बिटर एंड सॉम्बर कॉमेडीज़, इसमें इन्होंने काफ़ी बिटर सॉम्बर कॉमेडीज़ लिखी, जैसे ऑल वेल, स्टेट्स एंड वेल, मेजर फॉर मेमस, ट्रायलस एंड क्रेसिडा. उनका फोर्थ लिटरेरी पीरियड था वो था 1608 से 1613. और ये पीरियड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की लव ट्रेजेडी के साथ ओपन हुआ. इसमें इन्होंने क्रोलेनियस, स्टीवन ऑफ एथेंस, हेनरी एट्थ, पर्सिलस ये लिखा गया. जो पर्सिलस है ये इनके पहले फॉलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था. इन फोर्थ पीरियड वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर. तो जो इनका फर्स्ट पीरियड था उसमें इनके ऊपर मार्लो एंड पीली का इन्फ्लुएंस रहा था, जिसमें इन्होंने ग्रेट हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे. और जो इनका फोर्थ पीरियड है उसमें इनके ऊपर ब्यूमाउंट एंड फ्लेचर का इन्फ्लुएंस था. दिस इज़ द रिवेकनिंग ऑफ हिज फर्स्ट लव रोमांस. इसमें इन्होंने पहला लव रोमांस लिखा, सिम्बेलाइन, द टेम्पेस्ट, द विंटर टेल. दीज थ्री प्लेज नॉन एज ड्रामेटिक रोमांसेस. तो इन तीनों को ड्रामेटिक रोमांसेस कहा जाता है. वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिकेशन. और ये वाले जो ऊपर प्ले थे अब तक इनको प्ले किया जाता है, लेकिन जो इनका पहला पब्लिश प्ले है वो 1593 में आया था, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रीज 1594, जो एक नरेटिव पोएम थी. दीज वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग थिएटर वाज क्लोज. ड्यू टू प्लेग इट वाज क्लोज 1954 तक ये बंद रहा था. वीनस सीड्यूस्ड एडोनिस. वीनस ने एडोनिस को सीड्यूस किया. इसमें एक कहानी है कि वीनस जो थी गॉडेस ऑफ लव थी, एडोनिस एक हैंडसम यंग मैन था. वीनस एडोनिस को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और जो एडोनिस होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होता उसमें और वो सिर्फ हंटिंग के लिए जाना चाहता है. वीनस एंड एडोनिस उन्होंने हेनरी थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया था, जो पेट्रॉन्स. रेप ऑफ ल्यूक्रीज 1594 में ये भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड की गई. ल्यूक्रीज जो है वो ट्रैंक्विन एक रोमन सोल्जर है, उसके द्वारा उसका रेप किया जाता है, जो पैलेटाइन की वाइफ होती है, जो अपनी वाइफ की काफ़ी तारीफ़ करता है कि काफ़ी मेरी वाइफ बहुत सुंदर है. और उसी चीज़ से जो टर्पिन होता है वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है और आकर ल्यूक्रीज का रेप कर लेता है, इसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेती है. उन्होंने जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं वो है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हेनरी एट्थ. दिस वाज कंप्लीटेड बाय फ्लेचर. ये फ्लेचर ने कंप्लीट किया है. किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड एंड रिचर्ड थर्ड. ये क्रॉनिकली उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है. 1564 में शेक्सपियर का बर्थ हुआ. 84 में उन्होंने अपना नेटिव टाउन छोड़ा. 92 में ही अपीयरेंस एज एन एक्टर अपीयर हुए. 1610 ही लेफ्ट लंदन फॉर स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन. जब उन्होंने थॉमस लूसी के यहाँ पर डेयर का शिकार किया तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो लंदन चले गए थे. 1616 में शेक्सपियर की डेथ. ये उनके वर्क की डेट है, आप देख सकते हैं.